अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं आकाश टीवी। 21 नवंबर 2019 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें बताया गया कि एक अंडे को फल और सब्जी के बीज के तौर पे इस्तेमाल करके उसे उगाया जा सकता है। वीडियो में इसका बकायदा पौधा दिखाया गया और सिर्फ 7 दिनों बाद फल की सूरत में अंडे उस पे उगाए। इस फेक आइडिया को लेकर 2021 में इस वीडियो की नकल करके यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू कर दी, लेकिन नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। डॉक्टर क्रश नामी फॉरेनर वीलॉगर के तमाम वीडियोस फेक होती हैं और वो मजाक के तौर पर अपनी वीडियोस बनाता है और लाखों व्यूज हासिल करता है। जैसा कि यूरोप और अमेरिका में ये आम है कि आवाम को एक इंटरटेनमेंट देने के लिए चंद चैनल्स, सोशल मीडिया और बाकायदा मैगजीन ऐसे मार्केट में आते हैं जो जानबूझकर फेक न्यूज बनाते हैं, जिनको पढ़कर लोग हैरत में नहीं पड़ते और ना ही उनको सीरियस लेकर इस पर ना सिर्फ बहस करते हैं बल्कि टॉक शोज का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस खबर या वीडियो के नीचे लिख दिया जाता है कि ये खबर फेक है, झूठी है और इसको ज्यादा सीरियस ना लिया जाए। इसकी एक बड़ी मिसाल, एक बड़ी खबर है, वो ये कि इसी तरह का एक फेक न्यूज वेबसाइट के अदारे ने उसामा की हलाकत के कुछ अरसे बाद ये खबर लगा दी थी कि उसामा बिन लादेन जिंदा है। इस खबर को किसी और मुल्क ने तो नहीं उठाया बल्कि हमारे मुल्क के बड़े बड़े चैनल्स में बाकायदा इस खबर पर टॉक शोज हुए और बहुत से तजिया निगार ये कहते पाए गए क्योंकि अमेरिकन्स ने उसामा का चेहरा और बॉडी नहीं दिखाई और हो सकता है कि इस खबर में सदाकत हो, लेकिन डॉन न्यूज पर चलने वाले प्रोग्राम जरा हटके में 3 मोजिज मेजबान हजरात ने पहले अपने मुल्क के इन चैनल्स का खूब मजाक उड़ाया जिन्होंने इस खबर को सच समझकर नशर किया और बाद में इस फेक न्यूज की वेबसाइट का विजिट कराया जिसके नीचे एक नोट की सूरत में साफ लिखा था कि ये खबर तफरीह के लिए पेश की जा रही है और ये फेक है। लेकिन हमारे चैनल्स ने, हमारे साफियों ने पूरी खबर तो पढ़ ली लेकिन वो नोट नहीं पढ़ा जिस पे लिखा था कि ये खबर फेक है। ठीक इसी तरह आजकल सोशल मीडिया पर पैसा कमाने की धुन ने हमारे नौजवानों को अंधा कर दिया है। शुरू में जो बताया गया कि 2019 को अंडा बेचकर पौधा तैयार करने और उस पौधे से अंडे को फल की सूरत में अफजाइश के अमल को सच समझकर या एक आइडिया के तौर पे चंद यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाना शुरू कर दी और इसमें उन्होंने कहीं भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि ये फेक न्यूज है। सिर्फ अपने व्यूज और चंद पैसों की खातिर कुदरत ने जो अंडा पैदा करने का निजाम बना रखा है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर ऐसी वीडियोस बनानी ही है तो उसके आखिर में कह दो कि ये फेक न्यूज है। अफसोस तो यह है कि ना तो फेक न्यूज बनाने वाला उसे फेक या झूठा कहता है और ना ही हमारी सोशल मीडिया कंट्रोल करने वाली इंतजामिया ऐसी वीडियोस पर एक्शन लेती है। ये इंतजामिया एक्शन सिर्फ उन वीडियोस पर लेती है और बहुत जल्द लेती है जिसमें हुकूमत के गोरख धंधों को बेनकाब किया जाए। ना अहल और ना लायक हुकूमती इंतजामिया और खुद साख्ता हुकूमती अफलातून वज़रा को बेनकाब किया जाए। ऐसे वीलॉगर्स और यूट्यूबर्स को ना सिर्फ नोटिस भेजे जाते हैं बल्कि उनके चैनल्स को भी बैन कर दिया जाता है। ऐसे हालात में तो सिर्फ यही कहना चाहिए कि अल्लाह हमारी हुकूमत की सिमत और तरजीहात दुरुस्त फरमाए और हुकूमत को इतनी तौफीक अता फरमाए कि वो दुरुस्त को दुरुस्त और गलत को गलत कहने का हौसला पैदा करे ताकि हमारा माशरा बेहतरी की सिमत चल सके। आखिर में चौधरी आमिर शहजाद को आकाश टीवी चैनल से इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।